हम ऐसे अहले नज़र को सबूत हक़ के लिए, हम ऐसे अहले नज़र को सबूत हक़ के लिए अगर रसूल न होते तो सुबह काफ़ी थी। जोश मलियाबादी का शेर, इसके साथ फिर और कुछ शेर मैं मोजिज़ असम्बली मरहूम के पेश करता हूँ कि पसंद हक़ है किसी का भी इंतखाब नहीं, पसंद हक़ है किसी का भी इंतखाब नहीं, जभी तो हुस्न मोहम्मद तेरा जवाब नहीं। पसंद हक़ है किसी का भी इंतखाब नहीं, जभी तो हुस्न मोहम्मद तेरा जवाब नहीं। हमारी बज़्म में आकर मज़े से पी ज़ाहिद, हमारी बज़्म में आकर मज़े से पी ज़ाहिद, खुदा से दूर जो कर दे ये वो शराब नहीं। हमारी बज़्म में आकर मज़े से पी ज़ाहिद, खुदा से दूर जो कर दे ये वो शराब नहीं। शराब इश्क़ मोहम्मद के पीने वालों को, शराब इश्क़ मोहम्मद के पीने वालों को यहाँ अज़ाब नहीं, हश्र में हिसाब नहीं। शराब इश्क़ मोहम्मद के पीने वालों को यहाँ अज़ाब नहीं, हश्र में हिसाब नहीं। मुझे असम्बली मरहूम के इन शेरों के साथ निहायत अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद हमीदुल हसन साहब क़िबला से कि तशरीफ़ लाएँ और अपनी वसीलत अफरोज़ तकरीर से इस जश्न का आगाज़ फरमाएँ। आपसे दरख्वास्त है कि बावाज़ बुलंद एक सलवात से खैर मक़दम फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यदिना व नबियना व शफ़ीअना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व ग़ासिबी हुक़ूक़िहिम अजमईन मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। यहाँ रखिए, क्या मैं यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि ये तकलीफ दे रही है, बस और पीछे हटो, बहुत पीछे बस बेटा बस, ये ऐसा ना ये तखत यहाँ पे ऐसे कोई दिक्कत पड़ रही। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, फिर साल गुज़र गया और हम लोग फिर यहाँ इस जश्न के लिए मौजूद हैं। मैंने आया तत्हीर से इब्तिदा की है अपनी इस गुफ्तगू की। गुज़श्ता साल हमने आपके सामने एक बात कही थी और वो अखबारात में शाये हुई थी। इस साल भी इसको शाये कराया गया है। हम जिन बातों को आपके सामने कह चुके हैं वो इस बुनियाद पर के लखनऊ में ऐसी मजालिस और महफिल में एक बहुत ही नुदरत है और बहुत खुसूसियत है इस जश्न की। बराबर हम इसको कहते चले आते हैं कि तमाम दुनिया में ये जश्न जो ज़िम्मेदारान हुसैनी फ़ंड की तरफ से अंजाम दिया जाता है बहुत ही आली शान पैमाने पर। आज हमारे जहन में एक बात है और वो हम आपके सामने रखेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये काम हमारी पूरी मिल्लत में कहीं होता नहीं है। इसी जश्न हज़रत ज़ैनब से मुताल्लिक़ रहते हुए जहन में एक बात आई है। यहाँ आने से पहले मैं किसी किताब को देख रहा था और उस किताब के देखने से एक बात जहन में आई, तो वहीं पर ये दिल में आई बात कि हम यहाँ इस जश्न में इतने ज़िम्मेदारान लखनऊ के बाहर पूरी मिल्लत शिया में मुझे नहीं मालूम कि ये काम अंजाम दिया जाता है कि नहीं, लेकिन मैं आज इसको एक तहरीक की शक्ल में पेश करूँगा और उम्मीद है कि ये काम होगा।
सबसे पहले तो आइए, ये बात हम बाद में कह लेंगे आपसे, जब उसको कहने चलेंगे तो हम आपसे कह देंगे कि ये बात हमारी गुजारिश है। लेकिन उससे पहले चूँकि हमारी जिम्मेदारी है इफ्तिताह की। एक ये होता है कि मजमा हो और मुकर्रर तकरीर करे, और एक ये नहीं, मुकर्रर तकरीर करे और मजमा आए। तो हमारी जिम्मेदारी यहाँ शुरू से यही है कि मजमे को बुलाने के लिए तकरीर की शुरुआत हो जाए और फिर अज़ात आते रहेंगे। क्योंकि हम ये समझते हैं कि इस जश्न के खुसूसियात में नस्र से ज़्यादा और खिताबत से ज़्यादा नज़्म और शायरी है। तो हज़रात शुअरा किराम को सुनने के लिए सभी जमा होते हैं। हमने आपके सामने आयत तथहीर से बात शुरू की, चंद लफ्ज़ें तबर्रुकन इतनी तो कह लें। वैसे हमने एक मेहनत ETV की मजलिस में पेश की थी और वो मेरे साथ है। अगर इरादा हो गया तो आपके सामने पेश करेंगे, और वरना मुख्तसर सी गुफ्तगू करके बात ख़त्म करेंगे। वो एक हमारी तारीख़ी मेहनत है। अगर मौका हुआ तो हम आपके सामने पेश कर देंगे, और नहीं तो बात चंद लफ्ज़ों में ख़त्म हो जाए। आयत तथहीर क्या है? बस अल्लाह ने इरादा कर लिया हर रिस्क को तुमसे दूर रखे, अहले बैत वैसा पाक रखे जो पाक रखने का हक है। क्या यही है पूरी आयत? यही है पूरी आयत। आप सब इस आयत को जब तिलावत करते हैं तो ये एक आयत का एक हिस्सा है, पूरी आयत नहीं। अब मैं पूरी आयत की तिलावत करूं और उसके बाद मुसलसल 3 आयतें और हैं, लेकिन उनको मैं नहीं तिलावत करूंगा। हाँ, ये एक आयत की तिलावत कर लो, पूरी आयत। और इसके बाद की जो आयत है वो भी 4 आयतों में से 2 आयतें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि कुछ दिक्कत वॉल्यूम की ऐसी होती है कि मजमे तक पूरी आवाज़ नहीं पहुँचती है, और शिकायत होती है हमारे मजमे को कि कुछ समझ में नहीं आया। इधर मुश्किल ये होती है कि इधर जो हज़रात बैठे हैं तो उनको भी मुश्किल होती है बात को तवज्जो रखने में, कैसे सुने, क्योंकि इधर आवाज़ भी साफ नहीं आती है। जब मैं बैठ कर सुनता हूँ तो नहीं आती, जो सामने मजमा है तो यहाँ इको हो रहा है। आइए थोड़ा थोड़ा हम आहिस्ता आहिस्ता के बाद पहुँच जाए आप तक। आयत कहाँ से शुरू होती है अजीज़ और दोस्तों? वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िमनस्सलाता व आतीनज़्ज़काता व अतिअनल्लाह व रसूलह। वक़्फ़ मुतलक़। आयत तमाम नहीं हुई, यहां तक की बात सुन लीजिए पहले, तवज्जो कीजिएगा। बहुत दफ़ा आयत तथहीर पर आप सुनते हैं, मैं सिर्फ मुतवज्जे करने की बात है। कुरान ने पुकार कर ये कहा, रसूल के घराने में बैठने वाली औरतों से, हुजूर के घर में बैठने वाली बीवियों से, और सारे मुफस्सिरीन की बात अगर सामने रख ली जाए तो अज़वाज रिसालत से क्या खिताब हुआ? वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में बैठी रहो। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, इब्तिदाई जहालत, ये भी नहीं कि करीबी जहालत, इब्तिदाई जाहिलियत और जहालत के ज़माने का बनाव सिंगार न करो। नमाजें कायम रखो, ज़कात अदा करो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। अगर इतनी बात आप तक कुरान की आयत की आवाज़ की वजह से कह रहा हूँ पहुँच गई हो, तो अब अगर एक बात कहूँ तो किसी की बेअदबी नहीं है, बेअदबी बात नहीं, हकीकत है, खुली हुई हकीकत है। ये
कुरान करीम रसूल के घर में बैठने वालियों से ये कह रहा है, अपने घरों में बैठी रहो, ज़माने जाहिलियत का बनाव सिंगार मत करो, नमाजें पढ़ो, ज़कात अदा करो, अल्लाह और रसूल की इताअत करो। मैं हर जुमले को छोड़ता हुआ इतना कहूँगा, कम से कम इस घर में ऐसी बीवियां ज़रूर थीं जो ज़माने जाहिलियत का बनाव सिंगार करती थी। अगर नहीं थी तो क्यों कहा कुरान ने, वला तबर्रजन तबर्रुजल, ज़माने जाहिलियत का बनाव सिंगार मत करो, इताअत करो, नमाज पढ़ो, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो। आयत तमाम नहीं हुई, अब आयत तमाम होने जा रही है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। गोया एक ही घर में एक मजमे से ये कहा गया ऐसा न करो, और दूसरे मजमे को सामने रख दिया गया इनके जैसे बनो। सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब दूसरी आयत शुरू हो गई फौरन मिलकर, वज़कुरना, फिर उन्हीं से बात है, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा इन्नल्लाह काना लतीफ़न खबीरा। बात तमाम हुई। दो आयतों ने यह बतलाया, एक हिस्सा उनसे है जो ये नहीं कर रही थी, दूसरा हिस्सा ये बताने आया इनके जैसे बनो। तीसरी बात जो दूसरी आयत में फौरन शुरू की गई वो ये कि वज़कुरना, और याद रखो, याद करो, जिक्र करो, तस्करा करो, बयान करो, मा युतला, जो तिलावत किया जा रहा हो, फी बुयूतिकुन्ना, तुम्हारे घरों के अंदर। इसका मकसद ये हुआ कि जहाँ अज़वाज रसूल थी वहाँ वो भी थी जो ज़माने जाहिलियत का बनाव सिंगार करती थी, उनको नमाज पढ़ना नहीं आता था, रोज़ा रखना नहीं आता था, ज़िक्र इलाही नहीं आता था, और उसी घर में कुछ बीवियाँ वो भी थी कि जिनको सामने रख कर कहा गया जैसा ये तिलावत करती हैं अल्लाह के ज़िक्र की, वैसा तुम भी जिक्र करो। एक सलावत मोहम्मद वाले। देखिए अज़ीज़ान गिरामी, हम इसीलिए जब ये जश्न ज़ैनब ऐसे मौक़े आते हैं तो फ़ख्र व इफ्तिखार हमारा ये है, हमने नहीं इंतखाब किया, हमारे पाक पाकीज़ा अक़ीदे ने, मैं फिर तकरार करूँगा, हमारे पाक पाकीज़ा अक़ीदे ने हमको उन हस्तियों तक पहुंचा दिया कि जिन पर हम फ़ख्र करें और जिनसे मुतमस्सिक होने पर हम फ़ख्र करें। कैसे? इसलिए कि अब तवज्जो कर लो, जिन बीवियों का जिक्र है उनमें ये बतला दो कि वो कौन सी बीवियां हैं जो इस मजमे के लिए लायक शरफ व फ़ख्र हैं। भाई इसी से पहचान लो कि अब जिनका मैं जिक्र करने जा रहा हूं, पहली शख्सियत हज़रत आमिना, हमारे हुजूर की मादर गिरामी। एक जगह तारीख का मंजर बतला दो कि जहां हज़रत आमिना का जिंदगी का अंदाज कोई ऐसा पेश कर दिया जाए जो हमारे ईमानी अकायद से अलग हो। कुछ नहीं कहूंगा आगे। दूसरी शख्सियत हज़रत फातिमा बिनते असद, ये मजमा तवज्जो करेगा। आमिना वो हैं कि रसूल आ रहे हैं अगर इस दुनिया में तो आमिना बैठी हैं मक्के में और खबरें दे रही हैं ईरान और रोम और फारस की। अगर ईमान की बुलंद मंजिलें ना होती तो मक्के में रह के शाहान रोम और फारस की खबरें ना बयान करती।
माज़ल्लाह 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 करके कहूँ, जसारत ना हो जाए कि जब यहाँ थी तो बयान किया जाता कि ये बुत कहाँ से आया है और वो मुजस्समा कहाँ से आया है और इसके सामने कौन सर झुका है, उसके सामने कौन सर झुका है। तारीख में हज़रत आमिना के साथ ये नहीं मिलेगा। जब आगोश में बच्चा आ जाएगा तो अब ये बतलाएंगी कि देखो देखो वो फारस के बादशाह के कुंगरे गिर रहे हैं, वो उसका महल गिर रहा है। यहाँ रहकर वहाँ की खबर वही देगा जिसको वहाँ से खबर मिलती हो। नहीं तवज्जो की आपने। मक्के में रहकर जो बीवी रोम और फारस की खबरें दे वो खुद नहीं देगी जब तक कि मलक आकर ना बताए। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। पहली बीवी आमिना, पहली बीवी हमारे लिए, हमारे पास, हमारी तारीख में जो हस्तियां हैं, जो शख्सियतें, पहली बीवी हजरत आमिना। मैं और भी बयान करता लेकिन सामने सामने जिस पर ये मजमा जो यहाँ बैठा है फख्र महसूस करता है। दूसरी बीवी हजरत फातिमा बिनते असद। भाई ये मुझे कहना है जिसके लिए मैंने आप हजरात को जहमत देना चाहिए। ये आइए जिसके लिए मैं इस जश्न के मुंतज़मीन को भी और जो हज़रात तशरीफ़ फरमा और हैं उनको भी ज़रा ये एक अपील है। जनाब सबसे हमारी एक अपील है। पहली शख्सियत का मैंने जिक्र किया हज़रत आमिना। दूसरी शख्सियत जो हमारे लिए काबिल फ़ख्र है उनमें हज़रत फातिमा बिनते असद, फिर हज़रत खदीजा, फिर जनाब मासूमा। ये हमारे लिए यादगार नाम हैं। अब ज़रा इस बात पर तवज्जो करेंगे आप। हज़रत फातिमा बिनते असद, हज़रत फातिमा बिनते असद, बाज़ तारीखों में है कि आपका सिन 60 साल का था जब वफ़ात हुई। बाज़ में है कि नहीं 65 साल का सिन था जब वफ़ात हुई। बाज़ में है कि 70 साल का सिन था जब वफ़ात हुई। हम 60 से 70 साल का सिन हज़रत फातिमा बिनते असद का मान ले। नज़ीर मियाँ ये तवज्जो करना इस बात पर। हज़रत फातिमा बिनते असद के लिए मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा लेकिन तमाम तारीखों पर नज़र रखते हुए मैं आपसे कह रहा हूँ, बड़े बड़े उलमा ने इस तकाबुल को भी पेश किया है कि जिस मंजिलत पर हज़रत खदीजा थी उससे किसी तरह कम मंजिलत पर हज़रत फातिमा बिनते असद नहीं थी। हज़रत फातिमा बिनते असद, मेरा मजमा तवज्जो करेगा, 60 साल, 65 साल, हद से हद 70 साल। इस 70 साल के सिन तक रसूल की 63 साल की जिंदगी, उस 63 साल की जिंदगी में से तकरीबन 7 साल माइनस कर दीजिए और उस पूरी जिंदगी में, क्योंकि हज़रत फातिमा बिनते असद की वफ़ात हिजरत के बाद चौथे साल में है। हिजरत के बाद चौथे साल के सिन तक नज़र में हज़रत फातिमा बिनते असद का साथ हुजूर का है। यानी अब 4 साल आप 11 हिजरी से माइनस कर दीजिए तो 7 साल रह गए। हुजूर की वफात के 7 साल से पहले तक किस शख्सियत ने पूरी जिंदगी रसूल का साथ दिया? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वफात के वक्त जिनके हवाले हमारे हुजूर की शख्सियत हुई वो हज़रत अबू तालिब। और दुनिया कहेगी कि फातिमा बिनते असद वो थी कि जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में, जो कि हिजरत से 3 साल पहले हज़रत अबू तालिब की वफ़ात है और हिजरत से 4 साल बाद हज़रत फातिमा बिनते असद की वफ़ात है, 7 साल पहले से लेकर तमाम ज़िंदगी हज़रत फातिमा बिनते असद का एक ही रिश्ता रहा और वह हज़रत अबू तालिब से, कोई दूसरा नहीं।
इस एक रिश्ते में हजरत फातिमा बिन्ते असद ने क्या क्या देखा। पूरी जिंदगानी तकरीबन हुजूर की परवरिश किसकी आगोश में हुई? हजरत फातिमा बिन्ते असद अव्वले हाशिमिया हैं कि जिनकी शादी हाशिमी में हुई, और जिनके यहाँ पहला वो कि जिसके माँ बाप दोनों हाशिमी हों, उनके घर में जो विलादत हुई वो बच्चे की जो आप जानते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के भाई थे हजरत असद, उनकी बेटी हैं हजरत फातिमा बिन्ते असद। तो मैं बात जल्दी जल्दी तमाम करूं, कौन है फातिमा बिन्ते असद? जिन्होंने सारी जिंदगी रसूल की परवरिश की, और फिर किसकी मादर गिरामी है? मेरे रब के मौला अली इब्न अबी तालिब की मादर गिरामी। हजरत तालिब, हजरत अकील, हजरत जाफर उनकी मादर गिरामी है। कौन है फातिमा बिन्ते असद? परवरिश करने वाली रसूल की। कौन है फातिमा बिन्ते असद? हजरत अबू तालिब की शरीक हयात। कौन है हजरत फातिमा बिन्ते असद? इतनी शख्सियतों की मादर गिरामी। कौन है हजरत फातिमा बिन्ते असद? जिनकी बहू हमारी और आपकी शहजादी जनाब मासूमा। कौन है हजरत फातिमा बिन्ते असद कि जिनकी आगोश में हसनैन ने भी कम से कम इब्तिदाई जिंदगी गुजारी। तो वो है फातिमा बिन्ते असद जो जद्दा है इमाम हसन इमाम हुसैन की भी, जो मादर गिरामी है अली और जाफर और अकील की भी, जो जद्दा है तमाम मैं मासूमीन की भी, इसलिए कि इमाम हसन इमाम हुसैन से पूरी नस्ल है। तो मैं कहना चाहूँगा कि हज़रत फातिमा बिन्ते असद के नाम पर क्या हम कभी कोई दिन मनाते हैं? भाई यही गुजारिश है कि अब एक दिन हमको ऐसा भी मुअय्यन करना चाहिए कि जिसमें हज़रत फातिमा बिन्ते असद के नाम पर जश्न करो और उनकी यादगार बनाओ, ताकि दुनिया देखे किसकी माँ है, किसकी घर में बहू बनकर सैयदा आई, और किसकी जद्दा है, और किसकी नस्ल में सारे अइम्मा मासूमीन है। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मेरी गुजारिश। हमारी पूरी कौम में काम नहीं होता, पूरी कौम में काम नहीं होता। जो जद्दा माजिदा है हसनैन की भी, और जद्दा माजिदा है जनाब ज़ैनब अम्मे कुलसूम की भी। हम बेशक यहाँ पर अब बात तमाम हो जाए, इसलिए मैं आपके सामने एक और चीज़, थोड़ा आप सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और ख़ास बात कहने जा रहा हूँ, मैंने कभी ETV के मजलिस में सुनाया था, इस वक्त आपको सुना दूँ। मैं अगर कुरानी तारीख के अंदर जो बीवियाँ गुजरी हैं उनके लिए अलग अलग नामों के साथ बात करूं तो बड़ा वसर होगा, वो सब छोड़ते हुए हज़रत इब्राहीम से 13वीं पुश्त में आ जाते हैं हज़रत अदनान। हज़रत अदनान बुख्तुन नसर के ज़माने में 80 शहसवारों ने, घुड़सवारों ने, फौजियों ने इनको मार डालना चाहा और वो बचा लिए गए, इसलिए कि उनकी पुश्त मुबारक में सुर्ब में नूर रिसालत था। यानी सब उलमा लिखते हैं कि वो हटते 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 एक पहाड़ी से आकर टिक गए, सामने 80 सवार हैं, अब यकीनन या शहादत है या कत्ल है या क्या करेंगे। उस पहाड़ी के ऊपर से एक हाथ आया और उनको इसलिए ऊपर उठा लिया गया कि उनके सुर्ब में नूर रिसालत था। अजब बात है, जिसके सुल्ह में नूर रिसालत हो उसको तो गैबी हाथ बचा ले, और जिनकी नस्ल में खुद नूर मोहम्मदी मौजूद हो और वो गैब में हो तो यकीन ना है। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। बड़े शौक से बाहर खड़े जो सुन रहे हैं, अगर आकर अंदर बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। आइए अब हम आपके सामने कुछ बात कहें। हज़रत अदनान, उनकी शादी जिस बीवी से हुई उसका नाम है बुल्हा। हज़रत अदनान हज़रत बुल्हा की शादी के बाद उनसे जो फर्जंद हुआ उसका नाम है माद। एक बहुत ख़ास बात कहने के लिए जहमत दे रहा हूँ, जो मेरी अपनी एक तारीखी नज़र है उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। हज़रत अदनान और बुल्हा, उनसे हज़रत माद की शादी हुई मुआना से, हज़रत माद और मुआना से निज़ार,
हज़रत निज़ार की शादी हुई सौदा से, निज़ार और सौदा से मुज़र, मुज़र की शादी हुई रबाब से, मुज़र और रबाब से इलियास, इलियास की शादी हुई लैला से, इलियास और लैला और जिनको खिंदब भी कहा जाता है उनसे मुद्रिका, मुद्रिका और सलमा, उनसे खुज़ैमा, खुज़ैमा और अवाना, उनसे किनाना, किनाना और बर्रा, उनसे नज़र, नज़र और आतिका, उनसे मालिक, मालिक और जंदला, उनसे फ़हर, फ़हर और लैला, उनसे गालिब, गालिब और सलमा, उनसे लुवई, लुवई और मारिया, उनसे काब, काब और मुहस्सिनिया, उनसे मुर्रा, मुर्रा और हिंद, उनसे किलाब, किलाब और फातिमा बिनते साद, उनसे कुसई, कुसई और खुब्बी, उनसे अब्द मनाव, अब्द मनाव और आतिका, उनसे हाशिम, हाशिम और सलमा, उनसे अब्दुल मुत्तलिब। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और फातिमा बिनते अम्र, उनसे हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुल्ला और आमिना, उनसे हज़रत मोहम्मद, हज़रत अबू तालिब से फातिमा बिनते असद, उनसे हज़रत अली, हज़रत अली और जनाब सैयदा से इमाम हसन, इमाम हुसैन, ज़ैनब उम्म कुलसूम, हज़रत अली बिन तालिब और फातिमा बिनते मोहम्मद से इमाम हसन, इमाम हसन से ये जनाब उम्म फरवा, उनसे उम्म फरवा बिनते कासिम, उनसे फातिमा, इमाम हुसैन की शादी जनाब शहरबानों से, उनसे इमाम सज्जाद, इमाम सज्जाद से फातिमा बिनते इमाम हसन, उनसे इमाम बाक़िर, उनसे फातिमा उम्म फरमा बिनते कासिम इब्ने मोहम्मद, उनसे इमाम सादिक, उनसे हज़रत हमीदा, उनसे इमाम काजिम, इमाम काजिम और ताहिरा से इमाम रज़ा, इमाम रज़ा और सुबैका, इमाम रज़ा और सुबैका से इमाम मोहम्मद तकी, इमाम मोहम्मद तकी और सैयदा से इमाम अली नकी, इमाम अली नकी और सुलैल या हुदैस से इमाम हसन अस्करी, इमाम हसन अस्करी हज़रत नरजिस से हमारे आपके इमाम कायम। मैंने ये तारीख आपको इसलिए पढ़कर सुनाई कि आज के जश्न की एक यादगार बात आपके सामने रह जाए। मैंने इतने नाम आपके सामने, ये शौहर, ये ज़ौजा, ये शौहर, ये ज़ौजा पढ़े। इस 1000 साल की तारीख में मुझे एक जगह भी ये सिलसिला बता दो, जैसी माँ वैसी बेटी, जैसी बेटी वैसी नवासी, ये सिलसिला कहीं नहीं मिलेगा, एक ही जगह मिलेगा, जैसी खदीजा वैसी फातिमा, जैसी फातिमा वैसी ज़ैनब। सलवात मोहम्मद आले मोहम्मद। इसलिए हम फ़ख्र करते हैं कि जब ये जश्न मनाएं तो इस जश्न में ऐसी बीवियों को याद करें कि जिनकी तहारत पर, पाकीज़गी पर, इज़्ज़त और अज़मत पर तारीख़ इस्लाम को नाज हो, और हम भी इसकी कोशिश करें कि हम उनके नक़ूश कदम पर अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकें। सबकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हुए कि इंशाअल्लाह ये जश्न इसी तरह हमेशा होता रहे, जगह जगह होते। अस्सलामु अलैकुम।